एक औरत, जंगल के बीचों बीच, न कोई रसोई न अनाज का भंडार, लेकिन उसे हर रोज सैकड़ों साधुओं, अर्शियों और आगंतुकों को भोजन कराना है। और हर दिन वही सवाल, आज क्या खाएंगे, किसे कैसे खिलाएंगे। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति देखी है जहां खुद के लिए 2 निवाले का भी ठिकाना ना हो, फिर भी दूसरों को पहले खिलाना पड़े? ये कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, ये थी द्रौपदी। महारानी से वनवासी बनी और फिर बनी त्याग, धैर्य और सेवा की मिसाल। पांडवों को जब छल से जुए में हराकर वनवास भेजा गया, तब उनके साथ गईं द्रौपदी भी, परंतु केवल शरीर से नहीं, आत्मा से, हृदय से, हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर। कई लोग कहते हैं कि द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी, लेकिन वे ये नहीं समझते कि वह 5 के लिए 5 अलग अलग रूपों में संबल बनी थीं। भीषण वन, तीव्र गर्मी, कभी ठंडी रातें, और उसके बीच पांडवों का एक छोटा सा आश्रम। युधिष्ठिर धर्म का पालन कर रहे थे, भीम जलाऊ लकड़ी लाते थे, अर्जुन ध्यान में रहते, नकुल सहदेव आयुर्वेद और अध्ययन में लीन। और इन सब के बीच जो उन्हें रोज भोजन परोसती, वह थी द्रौपदी। हर दिन कोई न कोई साधु, आर्षि, ब्राह्मण या भूखा आगंतुक उनके द्वार आता, और एक दिन नहीं, हर दिन। और द्रौपदी के पास होता था कुछ नहीं, फिर भी वह सेवा करती रही, मुस्कुराते हुए। परंतु एक दिन वह टूटने लगी। चिंता और थकावट ने उसके चेहरे पर गहरी रेखाएं खींच दी थीं। उसने युधिष्ठिर से पूछा, महाराज, क्या हमारा धर्म यही है कि हम खुद भूखे रहें और दूसरों को भोजन दें? युधिष्ठिर मुस्कुराए। धर्म की परीक्षा कठिन होती है देवी, परंतु उसका फल अमृत होता है। पर उस दिन द्रौपदी का धैर्य डगमगाया। वो गई और शांत कोने में बैठकर आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे प्रभु श्री कृष्ण, आप तो कहते हैं मैं आपकी सखी हूं, पर आज मेरी सखी बनकर मेरी चिंता भी तो समझो। ये आंसू मेरी सेवा को रोक रहे हैं। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक मंद गंध आई और कानों में सुरीली वाणी गूंजी, सखी, मैं आ गया। द्रौपदी ने चौंक कर देखा। श्री कृष्ण खड़े थे। वो थकी हुई थी, लेकिन उनकी मुस्कान ने उसकी आत्मा में आशा भर दी। हे कान्हा, हर बार तुम अंतिम समय पर क्यों आते हो? क्योंकि सच्चा प्रेमी पहले खुद प्रयास करता है, फिर मित्र को पुकारता है। श्री कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया। फिर उन्होंने अपने कमंडल से एक चमकता हुआ पात्र निकाला। ये लो सखी, अक्षय पात्र। जब तक तुमने भोजन नहीं किया, ये पात्र कभी खाली नहीं होगा। जितने लोगों को खिलाना चाहो, बस प्रेम से खिलाओ, भोजन स्वयं उत्पन्न होता जाएगा। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे। ये चमत्कार नहीं था, ये आस्था की जीत थी। अब प्रत्येक दिन द्रौपदी जब तक स्वयं नहीं खाती थी, तब तक यह पात्र असीम भोजन देता रहता। पर क्या आपने कभी सोचा है, किसी दिव्य वस्तु का असली मूल्य तभी समझ आता है जब उस पर संकट आ पड़े। ऐसा ही एक दिन आया, जब एक महान संकट सामने था। एक दिन युधिष्ठिर की तपस्या से प्रसन्न होकर दुर्वासा अर्षि उनके आश्रम पधारे। वह ऋषि जिनका क्रोध संहार ला सकता था। उन्होंने कहा, हम स्नान करने जा रहे हैं, लौटते समय हम और हमारे शिष्य भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने आदर से सिर झुका लिया, जैसा आदेश। पर जैसे ही दुर्वासा अर्षि गए, युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर देखा और दोनों की आंखों में एक ही डर था। द्रौपदी ने आज भोजन कर लिया था, यानी अक्षय पात्र अब भोजन नहीं देगा। अब प्रश्न उठा, अगर भोजन न दे सके और अर्षि क्रोधित हो जाएं, तो क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं? वो पल कितना भयावह था। द्रौपदी थर थर कांप रही थी। उसने हाथ जोड़ ली और श्री कृष्ण को पुकारा, कृष्ण, अब मत रुकना, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है। और फिर श्री कृष्ण प्रकट हुए। मैं भूखा हूं, पहले मुझे कुछ दो, उन्होंने द्रौपदी से कहा। द्रौपदी ने कांपते स्वर में कहा, भगवान, पात्र में अब कुछ नहीं है, मैंने खा लिया था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पात्र को उठाया और ध्यान से देखा। उसमें एक कण, एक अणु जितना भोजन चिपका हुआ था। यही पर्याप्त है, कहते हुए उन्होंने उसे खा लिया। उसी समय दूर नदी में स्नान कर रहे दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनका पेट पूरी तरह भर चुका हो। उनका सारा क्रोध, भूख और आशंका पल भर में शांत हो गई। क्या यह केवल चमत्कार था
या ये विश्वास का प्रमाण था, या ये शिक्षा थी कि जब प्रेम और सेवा मिल जाए तो सृष्टि स्वयं पीछे हट जाती है। आज हम सभी के पास कोई अक्षय पात्र नहीं है, पर क्या कभी आपने किसी भूखे को खाना खिलाया है? क्या कभी आपने खुद की भूख से पहले किसी और के लिए कुछ छोड़ा है? कभी एक रोटी बांटी है, एक कौर दिया है, एक चुप्पी तोड़ी है? तो समझिए, आपके भीतर भी एक अक्षय पात्र है जो दूसरों को तृप्त करता है और बदले में आपकी आत्मा को अमर बनाता है। कहते हैं, जिस घर में किसी भूखे को भोजन मिल जाए वह स्थान तीर्थ बन जाता है, और जिस हृदय में सेवा का भाव होता है वहां भगवान स्थायी निवास बना लेते हैं। द्रौपदी का आश्रम कोई राजमहल नहीं था। वहां न सोने की दीवारें थीं, न चांदी के बर्तन, पर वहां एक चीज थी जो दुनिया के सबसे बड़े महलों में भी नहीं मिलती, निस्वार्थ सेवा। उस दिन जब श्री कृष्ण ने उस पात्र से केवल एक अन्न कण खाकर हजारों रार्षियों की भूख शांत कर दी, तब द्रौपदी ने पहली बार जाना कि प्रेम में रखा गया एक कौर भी ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति रखता है। पर क्या आप सोचते हैं यह कहानी वहीं समाप्त हो गई? नहीं, जीवन की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। सेवा का रास्ता जितना उजला दिखता है उतना ही कांटों से भरा होता है। कई वर्षों तक द्रौपदी ने उस अक्षय पात्र की सहायता से सैकड़ों संतों, ऋषियों और अतिथियों की सेवा की। उस पात्र ने उन्हें कभी निराश नहीं किया जब तक वह स्वयं भूखी रहीं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, भूख केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। एक दिन की बात है, वर्षा के दिनों में आश्रम के चारों ओर जल भर गया था। भोजन सामग्री लाना असंभव हो गया था। द्रौपदी कई दिनों से बस फलों और कंदमूल पर आश्रित थीं। एक दिन एक बूढ़ी स्त्री कांपते हुए कदमों से आश्रम पहुंची। उसकी आंखों में आशा थी और चेहरा थका हुआ। बेटी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, थोड़ा भोजन मिल जाए। द्रौपदी उस समय स्वयं भी भूखी थीं। थाली में बस थोड़ा सा फल बचा था जो वे स्वयं खा सकती थीं। अब सवाल खड़ा हुआ, क्या वह उसे खिला दें? क्या वह खुद भूखी रह जाए, या क्या पात्र फिर से उन्हें वही भोजन देगा? उसने एक पल सोचा, फिर उस थाली में बचा अंतिम फल उस वृद्धा को दे दिया और स्वयं पीछे हट गई। वृद्धा ने कृतज्ञता से द्रौपदी की ओर देखा और कहा, तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है बेटी, तेरा घर कभी खाली ना हो। और इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। द्रौपदी समझ गई, ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी, स्वयं मां अन्नपूर्णा थीं। उस दिन से अक्षय पात्र पहले से भी अधिक दिव्य हो गया। वह अब केवल अन्न नहीं, प्रेम और करुणा भी बांटने लगा था। द्रौपदी समझ गई, ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी, स्वयं मां अन्नपूर्णा थीं। उस दिन से अक्षय पात्र पहले से भी अधिक दिव्य हो गया। वह अब केवल अन्न नहीं, प्रेम और करुणा भी बांटने लगा था। समय बीतता गया। पांडवों का वनवास समाप्त होने को आया, पर सेवा की परीक्षा अभी भी बाकी थी। दुर्योधन को जब यह बात पता चली कि द्रौपदी के पास अक्षय पात्र है, उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने एक कुटिल ब्राह्मण को भेजा जो देखने में सज्जन था, परंतु भीतर से एक जहर भरा पात्र। वह ब्राह्मण पांडवों के आश्रम में पहुंचा और कहने लगा, मुझे ऐसा भोजन चाहिए जो राजमहल की तरह हो। अगर संतुष्ट न हुआ तो श्राप दूंगा। युधिष्ठिर चिंतित हुए। द्रौपदी घबरा गईं, पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सेवा में शर्त नहीं होती। आप जो चाहें हम वही प्रेम से परोसेंगे। ब्राह्मण ने अपनी आंखों से देखा। वहां राजसी भोजन तो दूर, एक पत्ते पर परोसी हुई सादगी थी। उसने तिरस्कार से कहा, इतने वर्षों में बस यही सेवा सीखी? द्रौपदी चुप रही। उसने कहा, मैं अब चला जाऊंगा, पर पहले तुम्हारे इस पात्र को श्राप देता हूं। अब यह किसी को भोजन नहीं देगा। इतना कहकर उसने पात्र को देखा, परंतु वह पात्र चमकने लगा और स्वयं श्री कृष्ण की आकृति उसमें उभर आई और उस आवाज में गूंजा, जिस पात्र में प्रेम का अन्न हो उसे कोई श्राप नहीं सकता। वह ब्राह्मण कांप गया, उसका छद्म रूप टूट गया और वह भस्म हो गया। उस दिन युधिष्ठिर बोले, प्रेम ही सच्चा धर्म है। और द्रौपदी, तुमने हमें जीवन दिया, हर दिन हर निवाले में। भीम ने कहा, मां कहती थी रसोई घर की देवी ही परिवार की रक्षा करती है। अर्जुन बोले, जिस दिन मैंने गांडीव उठाया उस दिन द्रौपदी की आंखों में विश्वास था, वही मेरा सबसे बड़ा शस्त्र बना।
और नकुल सहदेव ने एक स्वर में कहा, हमने हर दिन भोजन से पहले एक ही प्रार्थना की, हमारी द्रौपदी भूखी न रहे। उस दिन उस वन में आंसुओं से भीगी जमीन पर द्रौपदी की आंखों से एक अनोखी चमक फूटी। वह चमक थी त्याग की, तपस्या की और पूर्णता की। अब अक्षय पात्र केवल एक चमत्कारी बर्तन नहीं था, अब वह मानवता का प्रतीक बन चुका था। आज हमारे पास ऐसा कोई पात्र नहीं है, पर क्या आपने कभी सोचा है, हम रोज जो खाते हैं क्या उसमें किसी और का हिस्सा भी होता है? क्या हमारे भोजन में किसी भूखे की पुकार गूंजती है? क्या हम एक ऐसा पात्र बन सकते हैं जो दूसरों के लिए अन्न, प्रेम और सहारा बन सके? वनवास के अंतिम दिन थे। पांडव अब अपने 13 वर्षों के वनवासी जीवन की अंतिम सीढ़ी पर थे। युद्ध की आहटें कहीं दूर से आने लगी थीं, परंतु जहां एक ओर अर्जुन गांडीव को तीरों से भर रहा था, भीम अपनी शक्ति को संभाल रहा था, युधिष्ठिर धर्म पर दृढ़ था, वहीं द्रौपदी अपने पात्र को निहार रही थी। शांत, स्थिर, मौन। उसके भीतर एक तूफान था। 13 वर्षों तक उसने अन्न को नहीं, आशा को परोसा था। उसने भूख को नहीं, श्रद्धा को तृप्त किया था। वह सोचती रही, कितनी बार मेरा मन टूटा, मेरी आत्मा कांपी, पर यह पात्र कभी नहीं टूटा। लेकिन अब जब वनवास समाप्त होने को था, द्रौपदी को एक भय सता रहा था। जब यह पात्र नहीं रहेगा, तब क्या मैं वहीं रह पाऊंगी? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, जब आपसे आपकी पहचान का सबसे पवित्र हिस्सा छीन लिया जाए, तब क्या आप खुद को पहचान पाएंगे? अक्षय पात्र अब केवल एक बर्तन नहीं था, वह द्रौपदी का मौन तप, उसकी सेवा, त्याग और सहनशीलता का मूर्त रूप बन चुका था। श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सखी, अब समय है इसे मुझे लौटाने का। द्रौपदी चुप रही, फिर धीरे से पूछा, कृष्ण, यदि मैं अब दूसरों को भोजन नहीं करा सकूंगी तो क्या मेरी सेवा समाप्त हो जाएगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए, सखी, जिस दिन तुमने दूसरों की भूख को अपने ऊपर रखा, उसी दिन तुम्हारी आत्मा स्वयं अक्षय पात्र बन गई। अब तुम्हें पात्र की नहीं, अपने भीतर की शक्ति की जरूरत है। यह वही बात थी जो पांडवों को श्री कृष्ण युद्ध के समय बताएंगे। अपने कर्म पर विश्वास करो, न साधन पर। द्रौपदी ने अक्षय पात्र श्री कृष्ण को सौंप दिया, लेकिन उस दिन से वह पात्र केवल श्री कृष्ण के पास नहीं रहा, वह हर उस व्यक्ति के भीतर समा गया जो सेवा करता है निस्वार्थ भाव से। कुछ ही समय बाद महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध जहां लाखों सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए, युद्ध जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। पर उस महायुद्ध में भी जब घायल सैनिकों को जल चाहिए होता तो कौन दौड़ती थी? द्रौपदी। जब आश्रमों में अनाथ बच्चे भोजन की आस में बैठे होते तो कौन उनका मुख देखती थी? द्रौपदी। जब विधवाएं अपना जीवन समाप्त करने की सोचती थीं तो कौन उन्हें सहारा देती थी? द्रौपदी। अक्षय पात्र उसके पास नहीं था, पर उसकी आत्मा अब स्वयं अन्नपूर्णा बन चुकी थी। क्या आप समझ पा रहे हैं? जब आप किसी को अपनी भूख से पहले तृप्त करते हैं तो आपके भीतर एक दिव्य पात्र जन्म लेता है। आज हमारे पास ना श्री कृष्ण है, ना द्रौपदी, ना कोई चमत्कारी पात्र, पर हम सबके पास है एक थाली, एक रोटी, एक अवसर और एक विकल्प कि हम किसी को भूखा देखकर भी क्या चुप रह सकते हैं? क्या हम केवल अपने लिए कमाएंगे? क्या हम केवल अपनी थाली को देखेंगे? क्या हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा सकते कि भोजन प्रसाद है और प्रसाद बांटा जाता है? द्रौपदी की कहानी कोई चमत्कार नहीं, ये एक मौन क्रांति है जो हर घर में चल सकती है। क्या आपने कभी किसी गरीब को देखा है जो रोटी देखकर मुस्कुराता है? क्या कभी किसी ने आपको आशीर्वाद में कहा है, बेटा तेरा घर कभी खाली ना हो? तो जान लीजिए वो आवाज अक्षय पात्र की ही गूंज है जो कहीं भीतर है, बस जागने की देर है। आज जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या मेरे घर में कोई भूखा नहीं जाता? क्या मैं ऐसा पात्र बन सकता हूं जो खुद से पहले दूसरों को देखता है? यही है द्रौपदी की कथा की आत्मा। कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अक्षय पात्र कभी समाप्त नहीं होता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार और बच्चों के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि आज भी एक थाली, एक रोटी और एक सेवा
किसी की जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ऐसी और प्रेरणात्मक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके भीतर भी एक अक्षय पात्र है। जय श्री कृष्ण।